धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणति कल्प तरुणाम रामस्य भक्तम परम पवनात्मजं तम विप्रावतंशम परम गुण ज्ञान रूपम स्नेहं दयांच सततम शिरसा दधानम तब राम किंकर पदम सततम नमामः। श्री गुरु शरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। प्रभु कथा रस के रसज्ञ समस्त श्रद्धालु श्रोतागण बंधुओं भक्तमय देवियों, आइए एकाग्र और शांत चित्त से नित्य की भांति पुनः प्रभु की रसमयी कथा श्रवण करने के लिए चले। कल के प्रसंग में आपने जो श्रवण किया कि कुछ लोग निर्गुण निराकारवादी हैं, कुछ लोग सगुण साकारवादी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में कहा गया कि कबीर और दादू ये दो संत ऐसे हैं जो निर्गुण निराकारवादी हैं, पर गोस्वामी तुलसीदास जी और सूरदास जी ये सगुण साकारवादी संत हैं। गोस्वामी जी से पूछा गया कि महाराज आप निर्गुण को मानते हैं कि सगुण को मानते हैं? गोस्वामी जी ने कहा कि भाई तुम्हारे घर में यदि दो मेहमान आ जाएं तो एक का सत्कार करोगे, दूसरे का तिरस्कार, या दोनों का सत्कार करोगे? बोले महाराज जब दो मेहमान आएंगे तो दोनों का सत्कार करेंगे। गोस्वामी जी ने कहा निर्गुण और सगुण हमारे दोनों मेहमान हैं और हमारे मकान में कई कमरे हैं, एक में हमने निर्गुण को ठहराया है, एक में सगुण को ठहराया है। तो बोले महाराज किसको कहां ठहराया? बोले ही निर्गुण, ये नीचे वाला कमरा हृदय, इसमें निर्गुण, नयनन सगुण, नेत्रों में सगुण साकार को हमने रखा है। वो इसलिए कि आप उस प्रसंग पर ध्यान दीजिए, नेत्रों के सामने जब तक स्वरूप नहीं आता तब तक उनको संतोष नहीं होता। कागभूषण जी महाराज पहले कौआ नहीं थे, ब्राह्मण के बेटे के रूप में सगुण साकार भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहते हैं। तो उनको लगा कि लोमस ऋषि से बढ़िया तत्वज्ञ तो कोई है ही नहीं, उनके पास जाऊं तो शायद मुझे कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जिससे मैं सगुण साकार प्रभु का दर्शन कर सकूं। क्योंकि मंत्र महामणि, मंत्र में वो शक्ति है कि परमात्मा भी सामने आ जाता है। तो उन्होंने लोमस जी से आग्रह किया कि बोले महाराज आप तो मुझे जानते होंगे। हाँ हाँ तुम तो भुसुंडी शर्मा हो। बोले महाराज इस रूप में मेरा नाम मत लीजिए। राम भगति जल मम मन मीना, भगवान श्री राम की भक्ति है वो जल है और मेरा मन का मीन उसमें गोता लगाना चाहता है। राम भगति जल मम मम मन मीना किम बिलगाए मुनीस प्रवीणा। तो ऐसी कृपा करो कि सगुण साकार भगवान श्री राम का मैं दर्शन कर सकूं। तो उन्होंने सोचा कि वही ब्राह्मण का बेटा है, इसे तो ज्ञानी वेदांती होना चाहिए, इस सगुण साकार के चक्कर में क्यों पड़ा?
तो ईश्वर सर्वभूतमय आई, यदि सगुण साकार है तो एक जगह हो गए, लेकिन वो तो सर्वव्यापक है। तो भुसुंडी जी ने कहा, जय पूछूं ते मुनि यस कही, ईश्वर सर्वभूतमय है। ईश्वर सब सर्वत्र निवास करता है। तो लोमस जी ने ज्ञान का उपदेश देना शुरू कर दिया, निर्गुण निराकार। भुसुंडी जी ने रोका, भरी लोचन बिलो की अवधेसा, अपने इन नेत्रों से भरकर प्रभु के स्वरूप का दर्शन कर लूं और तब सुनी हो निर्गुण उपदेशा, इसकी बाद में बात करूंगा। तो क्या सिद्ध हुआ कि कुछ लोग निर्गुण निराकारवादी हैं, कुछ लोग सगुण साकारवादी। यद्यपि सगुण साकार के चक्कर में सगुण साकार का पक्ष जब लिया तो दीन महामुनि श्राप देना पड़ा, बड़ा पक्षपाती है तो पक्षी हो जाए, झेल लिया उन्होंने। तो तुलसीदास जी जैसे पूछा गया कि निर्गुण को मानते हो कि सगुण, तो उन्होंने कहा ही निर्गुण न सगुण। नेत्रों में सगुण साकार है ऊपर, और नीचे वाले तल्ले में निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकारी की सत्ता को हृदय अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? इसलिए अंतर्यामी के रूप में तो हृदय में है, पर नेत्र कहते हैं कि जब तक वो सामने नहीं आता तब तक नेत्रों की प्यास नहीं मिटेगी। इसलिए एक गोपी ने दूसरी गोपी से कहा, अरे सखी, मेरे इन नेत्रन को कछु विचित्र रोग लग्यो। तो दूसरी ने कहा, कौन सो रोग लग्यो? बोले, सखी इन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे निस दिन रहे तऊ न प्यास उजाए। ये निगोड़े नेत्र ऐसे हैं, जल भरा है लेकिन प्यास नहीं मिटती। तो दूसरी सखी ने कहा, सखी आंसू उष्ण है, प्यास लगी हो कोई गर्म जल दे दे। तो जल की पूर्ति शरीर को भले हो जाए लेकिन प्यास मिटती नहीं। तो उस गर्म जल में थोड़ी सी बर्फ यदि मिला दी जाए, हिम मिला दिया जाए, तो जल शीतल हो जाए, तो प्यास भी मिटेगी, शरीर की पूर्ति भी होगी। तो सखी कहती है कि इन नेत्रों में जल तो है, लेकिन सगुण साकार के रूप में कहीं श्याम सुंदर आ जाए, इन नेत्रों में तिनकी प्यास मिट जाएगी। तो नेत्रों की प्यास तो तब मिटेगी जब प्रभु सामने दिखाई दे, ये सगुण साकारवादी कहते। तो गोस्वामी जी ने कहा, ही निर्गुण नैनन सगुण। तो जिज्ञासु भी बड़ा चतुर था, उसने सोचा, बोले महाराज बढ़िया वाला कमरा किसको दिया? क्योंकि बढ़िया मेहमान होता है तो जरा बढ़िया कमरा, बढ़िया व्यवस्था। मेहमान हल्का हो तो ऐसे ही चल जाए, एसी नॉन एसी। तो गोस्वामी जी ने कहा कि भैया तीसरा स्थान तो हमने और बढ़िया मेहमान को दे दिया। तीसरा कौन आ गया महाराज? बहुत ध्यान से सुनना। बोले ही निर्गुण, हृदय में निर्गुण निराकार, नैनन सगुण और रसना राम सुनाम। ये रसना हमारी जिह्वा पर हमने राम नाम रखा, ये सर्वश्रेष्ठ मेहमान है। कोई जा रहा हो उसका नाम लेकर पुकारो तो अपने आप देखेगा। तो तुम राम राम जपो, निर्गुण होगा तो निर्गुण, सगुण होगा तो सगुण के रूप में अपनी सत्ता प्रकट करेगा। क्योंकि सगुण का ध्यान करने बैठोगे सरल नहीं है। सगुण ध्यान रुचि सरस नहीं। सगुण का ध्यान करना बड़ा कठिन है,
जरा सी देर झांकी आई, फिर मन कहां गया भटक के पता ही नहीं। मुझे याद है ये बगल में आश्रम है, सन 80 में छोटी अवस्था थी मेरी, तो वहां बोले योग ध्यान कराएंगे। तो एक महात्मा थे, श्रीमद् भागवत में भगवान का स्वरूप जो है उसका वर्णन मंच से करते थे और लोगों से कहते थे आंख बंद करके हृदय में ध्यान करो। तो भगवान का वर्णन शुरू किया। माथे पर मुकुट है, कानों में झिलमिलाते कुंडल है, प्रभु की आभा चारों तरफ ऐसी छिटक रही है कि प्रकाश फैल रहा है। प्रभु के गले में बनमाला सुशोभित हो रही है, उसकी सुगंध से भंवरे चारों तरफ गुंजायमान हो रहे हैं। प्रभु के नेत्र कमल के समान है, आदि आदि सब वर्णन कर रहे थे। तो मैं देखता था कि वैसे लोग शांति से बैठे और जब वो ध्यान शुरू करे तो इतनी खांसी चारों तरफ से शुरू हो जाए, खो खो कोई करा कोई करा। अरे हमने कहा क्या ध्यान? तो सगुण ध्यान रुचि सरस नहीं और निर्गुण मन ते दूर। तो क्या करें? बोले तुलसी सुमिरहु राम कह, अब राम सजीवन मूल। राम राम जपो। एक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संकेत देते हैं। तो मैंने कहा कुछ लोग निर्गुण निराकारवादी हैं और कुछ लोग सगुण साकारवादी हैं। और कल के प्रसंग में मनु महाराज के विषय में कथा चल रही थी कि ये आदि पुरुष, मानव जाति के आदि पुरुष महाराज मनु निर्गुण से भगवान को सगुण बनाते हैं। तो क्या सिद्ध हुआ? जो निर्गुण है वही सगुण है, जो सगुण है वही निर्गुण है। अब इसी संदर्भ में वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस का तुलनात्मक विवेचन आपके समक्ष रखना चाहूंगा। वाल्मीकि रामायण की रचना कब हुई? कुछ लोग कहते हैं कि राम के अवतार से पहले। तो श्रद्धालुओं को कोई आपत्ति नहीं। श्रद्धालु लोग कहते भैया मुनि लोग त्रिकालदर्शी होते थे। भगवान राम ने भी कहा तुम त्रिकालदर्शी मुनि ना था, विश्व बदर जी में तुम्हारे हाथ। कह रहे हैं कि महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हैं, विश्व एक बेर के फल के समान आपकी हथेली में है। तुम जाने हुए यही कारण आए हुए। मैं जंगल में क्यों आया हूं आप उसका कारण अच्छी तरह जानते हैं। माने भीतर का रहस्य। एक कैकेयी और मंथरा के षड्यंत्र वाला वनवास तो भले ही हो, लेकिन वन में आने का उद्देश्य मेरा क्या है वो आप जानते हैं। और जानबूझ के भगवान वन में गए हैं सब कार्य बहुत सा करना है। लेकिन जो बुद्धिवादी लोग हैं वो कहते भाई ऐसा कैसे होगा, कोई घटना घटी नहीं वो लिख के तैयार कर दी गई। अब आइए रामचरितमानस। तो रामचरितमानस की रचना कब हुई? तो कहते हैं कि संवत 1631 में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। बिल्कुल झूठ, भले ही लिखा है लेकिन झूठ है। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 से पहले हो चुकी है। किसने किया? बोले रच महेश निज मानस राखा। भगवान शिव ने इसकी रचना की है। वाल्मीकि जी महाराज ने वाल्मीकि रामायण की रचना की। रामचरितमानस की रचना भगवान शिव ने की है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमव शिवासन भाखा। एकदम नई बात है, आपके लिए ध्यान रखना इस बात। समय पाकर अंबा पार्वती को उन्होंने कथा सुनाई और भगवान शिव के माध्यम से कागभूषण जी को यह कथा मिली और कागभूषण जी के माध्यम से याकवल के तेईसन जागवलिक पुनि पावा और 3 पुनि भरद्वाज पही गावा। और भरद्वाज जी के माध्यम से धीरे धीरे यह कथा, जैसे गंगा जी का अवतार हुआ वैसे भगवान की कथा का अवतार हुआ और गुरु नरहरि दास के पास कथा आ गई।
और गोस्वामी जी ने कहा सोरों के सूकर क्षेत्र में मैंने उस कथा को श्रवण किया जो संस्कृत में थी। भगवान शिव ने संस्कृत में इसकी रचना की। तो मैंने देखा कि उस समय के श्रोता, उस समय के वक्ता ज्ञान के भंडार थे। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम के गुण। मैं किन समझों में जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। तो मैंने उसी समय निर्णय कर लिया, भाषा बद्ध करब मैं सोई। तो क्या सिद्ध हुआ? संवत 1631 में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भाषा में अनुवादित किया है, मोरे मन प्रबोध जइयो। ये नहीं लोक कल्याण के लिए, ना लोक कल्याण गया इधर उधर। मैं तो अपने प्रबोध के लिए मोरे मन प्रबोध जई हुई। इसलिए संवत 1631 में मैंने रामचरितमानस को भाषा में अनुवादित कर दिया। साफ साफ लिखा है, लेकिन लोगों का ध्यान नहीं जाता। कहते हैं संवत 1631 में गोस्वामी जी ने इसकी रचना की। अरे भैया, ये रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण से पुरानी है। कैसे है पुरानी? तो वाल्मीकि जी को क्या कहा जाता है? जान आदि कवि। आदि कवि है वाल्मीकि, माने वाल्मीकि जी से पहले इस धरती पर कोई कवि हुआ ही नहीं। हमारे यहाँ बिहार से पधारे हुए ये मंटू सर हैं, ये शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, इनको पता होगा, जानते होंगे। वाल्मीकि जी से पहला कोई कवि नहीं है। रामायण में भी लिखा है जान आदि कवि। आदि कवि माने सबसे पहला कवि कौन? बोले वाल्मीकि। अच्छा, वाल्मीकि जी तो आदि कवि हैं और शंकर जी अनादि कवि हैं। तो वाल्मीकि जी पुराने हुए कि शंकर जी पुराने हुए? विचार करो। सिद्ध हुआ तो वाल्मीकि रामायण जो है, माने रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण से पुरानी है। ये बात हृदय में बैठा लीजिए। संवत 1631 में आज से 450-500 वर्ष पहले तुलसीदास जी ने भाषा में इसको बांधा है। कथा तो पहले से थी, रच महेश निज मानस राखा। तो वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस। तो वाल्मीकि रामायण क्या है और रामचरितमानस क्या है? बोले वाल्मीकि रामायण इतिहास है और रामचरितमानस लीला। भगवान गिरिया सुनो राम के लीला। लीला का मतलब होता है नाटक। तो वाल्मीकि रामायण इतिहास है और रामचरितमानस लीला है, नाटक है। तो बोले चाहे इतिहास मानो चाहे नाटक मानो, बात तो एक ही है ना। एक बात नहीं हो। इतिहास और लीला में बहुत बड़ा अंतर है। इतिहास वो है जो घटना घटने के बाद लिखा जाता है। कहते हैं राम के अवतार से पहले वाल्मीकि जी ने लिखी रामायण। पर वाल्मीकि रामायण के अध्ययन से ऐसा पता नहीं चलता कि राम के अवतार से पहले लिखी गई हो, क्योंकि उसमें एक श्लोक आता है। वाल्मीकि जी महाराज सीधे राम राम नहीं कह पा रहे थे, मरा मरा जपते थे। तो 3 बार मरा मरा कहो तो 2 बार राम राम हो जाता है। भगवान ने देखा कि बालक है, पुकार तो मुझे ही रहा है पर बोलना नहीं आ रहा है, इसकी लाचारी है। और बाद में वही मरा मरा उल्टा नाम जपा जग जाना। जैसे मरा मरा 3 बार बोलो, मरा मरा राम 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 हो जाता है। तो प्रभु ने कहा पुकार मुझे रहा है, तो अपनी शक्तिपात उनके ऊपर कर दिया। और तपस्या से लौटकर तमसा नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे वाल्मीकि जी बैठे थे। सामने 2 पक्षी कौच और कौची आपस में खेल रहे थे। अचानक एक अदृश्य बाण कहीं से आया और कौच पक्षी को बेधता हुआ
निकल गया। वो पीड़ा से फड़फड़ाने लगा। इस दृश्य को देखकर कौची भी चारों तरफ घूमने लगी, विलाप करने लगी। वाल्मीकि जी की दृष्टि जब पड़ी तो करुणा पैदा हुई। उनके मुख से श्लोक निकला। ये पहला श्लोक है इस धरती का। कवि क्या, मां निषाद प्रतिष्ठम तुम गमः शाश्वती समा इत क्रौंच मिथुना भवती काम मोहितम। अरे निषाद, आनंद में डूबे हुए पक्षियों के ऊपर तुमने तीर चला दिया। जाओ, समाज में तुम आदर के दृष्टि से नहीं देखे जाओगे। अचानक वाल्मीकि जी को लगा कि मैं तो राम राम भी नहीं कह पा रहा था, अचानक मेरे मुख से परमार्जित संस्कृत का श्लोक कैसे निकल पड़ा। उसी समय देवऋषि नारद उनके सामने प्रकट हुए। तो वाल्मीकि जी प्रश्न करते कि महाराज, किसी दुखी को दुखी देखकर दुखी हो जाना एक बात है, और दुखी को दुखी देखकर उस पीड़ा को दूर करने की सामर्थ्य होना ये दूसरी बात है। तो पक्षियों को मैंने पीड़ित देखा, पर सामर्थ्य के अभाव में मैं कुछ कर नहीं पाया। क्या कोई ऐसा है जो दुखी को देखकर दुखी ही न हो, उस दुख को दूर करने की शक्ति भी उसमें हो? तो सूत्र के रूप में देवऋषि नारद भगवान श्री राम का नाम लेते हैं। ऐसे समर्थ श्री राम। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि मेरे अंदर जो ऊर्जा पैदा हुई है, शक्ति पैदा हुई है, मैं श्री राम का यश गान करने में ही अपनी सारी शक्ति को लगा दूंगा। तो क्या सिद्ध हुआ कि सीधे परिचित नहीं है, और ये परिचित हो रहे हैं देवऋषि नारद से। भगवान की करुणा और भगवान की दया को जानकर सुनकर कि हमारे समर्थ श्री राम है। महाराष्ट्र में जो संत हुए हैं समर्थ रामदास, तो नाम तो रामदास था, लेकिन वो जब भगवान का नाम लेते थे तो सीधे नहीं, जय समर्थ श्री राम। असमर्थ राम से मेरा क्या काम, समर्थ राम से ही काम है। और उनके विषय में मैंने पढ़ा है कि सर्दियों में जल में खड़े होकर के भगवान के नाम का जप करते थे, ठंडे जल में। और श्री हनुमान जी महाराज तोता बनकर वृक्ष पर बैठकर उनका दर्शन करते थे। और इतने बड़े सिद्ध थे कि जब वो कथा कहते थे तो हनुमान जी आके सुनते थे। हम लोग भी आह्वान करते हैं कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाशवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसम। तो ये भी मैंने पढ़ा। और ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद जी से भी सुना वृंदावन में कि समर्थ रामदास जी कथा कह रहे थे और लंका की अशोक वाटिका की कथा थी और हनुमान जी श्रोता हैं। तो समर्थ रामदास जी कह रहे हैं कि जब माता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी तो सामने ही एक सरोवर था, उसमें सफेद कमल खिले थे। हनुमान जी बोल पड़े, सफेद नहीं कमल लाल थे। रामदास जी महाराज ने कहा हनुमान जी सफेद थे। हनुमान जी ने कहा मैं गया था कि तुम गए थे? मैं कह रहा हूं लाल थे, तुम सफेद बता रहे हो जबरदस्त। रामदास जी ने कहा कि आपको भरोसा न हो तो माता से पूछ लो। माता जी का आह्वान किया गया, माता जी प्रकट हो गए। तो कैसे बुलाया? तो रामदास समर्थ रामदास जी ने कहा मां झगड़ा कर रहे हैं।
मैं कह रहा हूं कि आप अशोक वाटिका में जब बैठी थी तो सामने जो सरोवर था उसमें सफेद कमल खिले थे, अब ये कह रहे हैं लाल कमल थे, मान नहीं रहे हैं। आप ही बता दीजिए कमल सफेद थे कि लाल? माता जी ने कहा सफेद कमल थे। हनुमान जी ने कहा मां आश्चर्य है, मैंने तो लाल कमल देखे थे। माता जी ने कहा कि हनुमान बेटा कमल तो सफेद ही थे, लेकिन राक्षसियां मुझे सता रही थी, उसको देखकर क्रोध की लाली आंखों में आ गई, तो इसलिए कमल भी लाले दिखाई दे रहे थे। तो रामदास जीते ऐसे समर्थ राम, जय समर्थ श्री राम। और भगवान श्री राम की सामर्थ्य देखी, पूरे रामचरितमानस में वर्णन है, उसकी चर्चा क्या करूं। तब यहां क्या बात सिद्ध हुई, ध्यान दीजिए। वाल्मीकि रामायण है और रामचरितमानस ये नाटक है, या यूं कहो कि वाल्मीकि इतिहास है और रामचरितमानस रच महेश निज मानस रखा, ये भगवान का नाटक है। भगवान शंकर जब तक कोई नाटक लिख करके तैयार न करते तो भगवान कौन सा नाटक खेल के दिखाते? तो नाटक पहले लिखा जाता है, बाद में खेला जाता है। तो भगवान शिव ने इस रच महेश निज मानस राखा, इस नाटक को लिखा और साक्षात परब्रह्म परमात्मा प्रकट होकर अवतरित होकर विश्व रंगमंच के ऊपर इस नाटक को खेल के दिखाया। और उस ये नाटक है भगवान का, इस बात को और देखिए आगे। अयोध्या के महल में अंबा कौशल्या के सामने भगवान प्रकट हुए। मनु महाराज ने नैमिषारण्य में तप किया, उन्होंने वरदान मांगा कि दान शिरोमणि कृपा निधि, सत्य कहो सतभाव, चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन को दुरा। आपसे क्या छुपाऊं, आपके समान बेटा चाहता। भगवान ने कहा मेरे समान कोई नहीं, मेरे समान तो मैं ही हूं। तो आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तब तने होब में आई, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो अंबा कौशल्या के सामने जब भगवान प्रकट हुए तो उस समय गोस्वामी जी ने क्या लिखा, भगवान का स्वरूप कैसा था, क्योंकि वरदान कैसा मांगा। अब देखो, मनु से प्रभु ने पूछा, बोले कृपा निधान पुण्य अति प्रसन्न मोहियान, मांगो जो मन भाव मन, महादानी अनुमान। मानो तुम राजा हो, राजा को दानवीर की उपाधि भी मिली हुई होती है, दानवीर। लेकिन एक राजा को देने के लिए कौन आया? महादानी। तुम हो दानी, मैं हूं महादानी। मांगो जो मन भाव मन, महादानी अनुमान। तो मनु महाराज ने कहा महाराज मेरी दशा तो वही है, जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगे सकुचाई। जैसे किसी दरिद्र को कल्प वृक्ष मिल जाए, और कल्प वृक्ष के विषय में हमें आपको सबने हमने पढ़ा है, सुना है कि जो मांगो सो देता है। अब दरिद्र सोचे कि इतना मांग लूं तो कहीं कल्प वृक्ष ये न सोचे कि ये बड़ा लोभी है। भाई किसी से ज्यादा मांगो तो यही सोचेगा बड़ा लोभी है। तो मेरी दशा वही है, बहु संपत्ति मांगे सकुचाई। लेकिन दान शिरोमणि, आप दान शिरोमणि हैं, कृपा निधि, कृपा के समुद्र हैं। सत्य कहो सद्भाव, आपसे सच कह रहा हूं महाराज, चाहूं तुम ही समान सुख, आपके समान बेटा चाहता हूं। मैं आशा करूंगा कि मनु जो मांग रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिए, और शत्रुपा जो मांग रही उस पर भी ध्यान दीजिए। आपके समान बेटा चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि भाई अपने समान में खोजने कहां जाऊं, नृप तब तने होब में आई, मैं ही तुम्हारा बेटा बनूं। अब यहां साधक तो हैं दो,
मनु और सतरूपा, और परमात्मा है एक जो सामने खड़ा है। जरूरी नहीं है कि हमने जो मांगा दूसरा भी वही मांगे, सबकी मांग अलग अलग है। तो सतरूप ही बिलो की कर जोरे। सतरूपा जी को हाथ जोड़कर जब प्रभु ने देखा कि मेरी तरफ देख रही हैं, तो बोल पड़े, दे भी मांगू मनोभाव जो तोरे। आपको जो अच्छा लगे आप भी मांग लीजिए। तो महारानी ने क्या मांगा? बोले जो बरनाथ चतुर नृप मांगा सो कृपाल मोहि अत प्रिय लगा। महाराज ने जो मांगा मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा लगा है लेकिन मेरा वाला नहीं है। अच्छा कोई, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन मेरा वरदान दूसरा है। क्या? महाराज आपने पुत्र होने का वरदान तो दे दिए महाराज को, और इनकी अर्धांगिनी हूं मैं, तो पति के वरदान में अर्धांगिनी का आधा हिस्सा तो अपने आप जुड़ा हुआ है। तो पुत्र बनेंगे तो आप दोनों के ही बनेंगे, एक के तो बनेंगे नहीं। तो वो तो मांगना ही नहीं, पुत्र आप दोनों के बनेंगे। मैंने एक जगह कहा कि पति के किए गए सत्कर्म का आधा फल पत्नी को मिलता है। इसलिए ब्रह्मचारी जब तक रहता अविवाहित एक यज्ञोपवीत धारण करता है। विवाह हो जाने के बाद एक यज्ञोपवीत और धारण कराया जाता है, डबल जनेऊ। क्यों? वो तो गृह कार्य में व्यस्त है, लालन पालन में व्यस्त है, परिवार की व्यवस्था में व्यस्त है, तो समय तो मिलेगा नहीं उसको साधन करने का। तो पति का किया हुआ सारा सत्कर्म, संध्या वंदन पूजन पाठ जो कुछ भी है, आधा हिस्सा अर्धांगिनी को, इसलिए अर्धांगिनी कहते हैं। और इनके साथ धर्म जुड़ा हुआ है। जैसे आप कहेंगे मेरी धर्म पत्नी, तो सामने वाला मान लेगा इनकी ओरिजिनल पत्नी ये है धर्म पत्नी। लेकिन ये बात स्त्री नहीं कह सकती। स्त्री कहीं कहेगी मेरे धर्म पति, माने धर्म पति माने नकली, असली नहीं है, ये गाली हो जाएगी कि नहीं? तो धर्म स्त्रियों के साथ जुड़ा है। तो एक जगह मैं कथा कह रहा था, तो श्रीमती जी बोल पड़ी, बोले महाराज पति का किया हुआ सत्कर्म सब आधा अपने आप मिलता है, शास्त्र तो यही कहता है। बोले पति यदि पाप करे तो वो भी आधा मिलेगा। हमने कहा नहीं, पाप अकेले वो भोगेगा, पुण्य मिलेगा आधा। बोले तब ठीक है, पाप ये भोगे अपने आप, पुण्य हम आधा ले लेंगे, कोई बात नहीं, चलेगा। तो सतरूपा जी ने कहा जो बरनाथ चतुर नृप मांगा सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा, लेकिन मेरा वरदान दूसरा है। क्या? आप पुत्र बनिएगा तो केवल पुत्र के रूप में आपको न देखो, आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, इसका ज्ञान भी मुझे बना रहना चाहिए। जे प्रभु भगत नाथ तब आही, जो सुख पावई जो गति लहई, सोई मति सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सो विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा कर देव। अब देखो ऐसा बढ़िया नाटककार भगवान कि जब अवतार लिया तो मनु के सामने जीवन, माने दशरथ बने मनु, जीवन भर बेटा बने रहे। मैं ईश्वर हूं, किंचित ज्ञान नहीं होने दिया दशरथ को कि मैं ईश्वर हूं, क्योंकि उन्होंने वरदान मांगा है, चाहो तुम्हें समान सुत आपके समान बेटा चाहता हूं। उस समय भी भगवान ने कहा, क्योंकि सतरूपा ने जब ज्ञान वाला वरदान मांगा तो प्रभु मुस्कुराए, बोले आपने जो कमी की मां ने पूरा किया है, चाहो तभी भी मांग लो कुछ। बोले ना महाराज, ये ज्ञान वाला वरदान इन्हीं को दो,
सुत विषयिक तब पद रति हो। भगवान ने कहा लोग क्या कहेंगे? बोले मोहि बड़ मूढ़ कहू किनको, और आपसे वरदान मांग रहा हूं। फण बिनु मणि, जैसे मणि के बगैर सर्प जीवित नहीं रहता, मणिधर सर्प, उसकी मणि ले लो मर जाएगा। फण बिनु मणि, जिम जल बिनु मीना, बिना पानी के मछली जीवित नहीं रह सकती। मम जीवन तुम्हें अधीना, मेरा जीवन आपके अधीन हो। आपसे बिछो होते ही मैं शरीर को रखूं नहीं, ये वरदान दीजिए। तो वरदान मांग लिया। और शत्रुपा जी कह रहे हैं ज्ञान दीजिएगा। मनु दशरथ बने तो जीवन भर भगवान इनके आगे बेटा ही बने रहे। उस प्रसंग पर ध्यान लीजिए। जब श्री राम बन जा रहे थे तो रोते हुए दशरथ ने श्री राम को अपने गोद में बैठा लिया और क्या कह रहे हैं? बोले सुनहु राम तुम कहां मुनि कहीं। तुम्हारे विषय में महात्मा लोग एक बात कहते थे। जो भी संत आते थे तो कहते थे दशरथ बड़े भाग्यशाली हो, सारे संसार का स्वामी साक्षात परमात्मा तुम्हारा पुत्र बन गया। वो महात्मा यही कहते थे कि राम ईश्वर है। तो यही पूछो सब यही बात कहते थे। तो भगवान श्री राम ने कहा तुम्हारे विषय में लोगों ने यही बताया, संतों ने, सुनो राम तुम कह मुनि कहीं, राम चराचर नायक है। भगवान ने कहा पिताजी इन महात्माओं की बात आपने मान लिया? बोले नहीं माना। मैंने यही विचार किया महात्मा लोग वेदांती होते हैं, सबको ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं तो तुमको भी कह रहे हैं, लेकिन आज सिद्ध हो गया कि ब्रह्म नहीं हो। क्योंकि शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी देहि ईस फल हृदय विचारी। प्रत्येक व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम परमात्मा के द्वारा मिलता है। यदि तुम ईश्वर थे वो सिद्धांत कम से कम अपने घर में तो लागू करते। मैं देख रहा हूं और करे अपराध को और पाओ फल भोग। अपराध किया मंथरा कैकेयी ने, फल भोगने तुम जा रहे हो। तो और करे अपराध को और पाव फल भोग, अत विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। भगवान श्री राम ने मुस्कुरा के कहा पिताजी मैं तो आपका बेटा हूं, बस। लेकिन कौशल्या वरदान मांग लिया है कि ईश्वर तो ज्ञान रहे। ब्रह्मांड निकाया उनके सामने कैसे आए? निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मन थिर न रहे, उपजा जब ज्ञान। ये दशरथ को तो ज्ञान नहीं उपजा, क्योंकि जैसे डायरेक्टर बोलता है एक्टर को ऐसे ऐसे करना, तो एक्टर एक्टिंग करने में स्वतंत्र नहीं है। डायरेक्टर के निर्देशन को मानना पड़ेगा। निर्देशक जैसा कहेगा अभिनेता वो अभिनय करके दिखाता है। तो मनु के रूप में दशरथ ने मनु के रूप में मांग लिया कि आप पुत्र बनिए, तो पुत्र बन गए। शत्रुपा जी कह रही आपका ज्ञान बना रहे, तो प्रकट होते ही ज्ञान दे दिया। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्कान, चरित बहुत विधि कीन चहे। अच्छा उस समय कौशल्या अंबा को याद नहीं कि मैंने ऐसा वरदान मांगा है, वो तो पहले की बात थी। परिणाम भगवान अब दे रहे हैं। तो माता ने कहा कि महाराज आपके इस विराट रूप को देखती हूं और नन्हे से अपने उदर को देखती हूं, तो
मेरी बुद्धि स्थिर नहीं रहती कि इतना बड़ा ब्रह्म नन्हे से उदर में कैसे आया। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सो बासी, वही मेरे पेट में रहा, सो उपहासी सुनत धीर मन थिर न। तो भगवान ने कहा एक नन्हे शिशु के रूप में न आकर इस रूप में आया हूं, ये दायित्व तो मेरे ऊपर नहीं आपके ऊपर है। आपने तप करके जो कहा वो मैंने किया, अब भी मौका दे रहा हूं, अब मैं क्या करूं बोलो। तो मां ने कहा कि अब तुम रोना शुरू करो, लेकिन अच्छा नहीं लगा। एक तरफ भगवान का ऐश्वर्य और दूसरी तरफ कहो रोना शुरू करो। अरे भैया, तपस्या करके भजन करके भगवान को निमंत्रण देके बुलाया है। आप किसी को निमंत्रण देके बुलावे और वो आ जाए और पूछ दे कैसे याद किया, आइए रोइए, तो बड़ा बेतुका लगेगा ना कि निमंत्रण देके बुलाने के बाद कहो आओ बैठ के रो। लेकिन माता यही कहती कीजे शिशु लीला, ये शिष्टता का शब्द जोड़ दिया। लीला मतलब नाटक, बच्चों वाला नाटक करो महाराज। ये तो डायरेक्टर ने बता दिया। अब एक्टर जितना बढ़िया होगा उतना बढ़िया रो के दिखाएगा। तो जैसे ही कहा कि जय शिशु लीला, तो भगवान ने कहा बच्चे पैदा होते ही क्या करते हैं, रोते ही हैं। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, ए चरित जे गाँवहि हरि पद पावहि। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, बोले महाराज हमारे भगवान रो रहे हैं, सहानुभूति में हम लोग भी आंसू बहावे। गोस्वामी जी ने कहा ना, भगवान रो रहे हैं तुम गाओ, यह चरित जे गाँवहि। बोले महाराज कोई रो रहा हो और हम गावे तो उचित लगेगा क्या। गोस्वामी जी ने कहा ईश्वर के पास आंसू कहां है भैया, वो तो हम जीवों का आंसू पोंछने के लिए हमारा आंसू अपने में ले लिया और कहा मैं आ रहा हूं, मेरे बदले तुम गाओ, तुम्हारे बदले मैं रोऊंगा। तो यह चरित्र जे गाँव में। तो किसी भक्त ने पूछा तुलसीदास से, बोले महाराज अपने दिव्य लोक को छोड़कर भगवान जब धरती पर आए तो उनका पद तो खाली हो गया होगा। गोस्वामी जी ने कहा कोई पद खाली रहता है तो खाली थोड़ी रहने पाता। कितने उम्मीदवार बैठे रहते हैं कि जल्दी खाली करे तो मैं बैठूं। देख लो वर्तमान में जो हमारे पदाधिकारी हैं देश के, कितने लगे हैं चारों तरफ से इकट्ठे होकर, इनको हटाओ यहां से, इनको हटाओ यहां से, हम बैठेंगे। लेकिन वो हटने को तैयार नहीं, क्योंकि उसका काम ही ऐसा है और इनमें सामर्थ्य नहीं कि हटा सके। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं भगवान का पद खाली हो गया, वो तुम्हारे लिए हुआ है। यह चरित जे गाँवहि हरि पद पावहि, तेन परई भवकूपा। इस चरित्र को गा गाकर हरि के पद को प्राप्त कर लो, वो भवसागर में भवकूप में कभी पड़ेगा नहीं। तो भगवान ने अवतार लिया। कौशल्या के जीवन में राम का वनवास है और दशरथ के जीवन में भी राम का वनवास है, पर दशरथ के जीवन में पूरा वियोग है, इसलिए मृत्यु हो गई। कौशल्या अंबा के जीवन में वियोग के साथ संयोग भी है, इसलिए मृत्यु नहीं हुई। ये भक्ति रस है। प्रसंग आता है कि भगवान श्री राम तो वन को चले गए, लेकिन जिस कक्ष में श्री राम विश्राम करते थे, रात्रि को शयन करते थे, गीतावली रामायण में है बात, उसी कक्ष के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और जैसे पहले जगाया करती थी
वैसे ही जगा रही है। कबहू प्रथम ज्यों जाई जगावत, कही प्रिय बचन संवारे, उठऊ लाल बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। राम बड़ी देर हो गई बेटा, राम तो वन में है लेकिन पुकार रही है। तुम्हारे मित्र दरवाजे पर खड़े हैं, खेलने के लिए बुला रहे हैं, अभी उठ क्यों नहीं रहे हो? कबहू प्रथम जो जाई जगावत, कही प्रिय बचन सवारे, उठऊ लाल बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। सखियों ने सुना, दासियों ने सुना, दौड़ी दौड़ी आई, बोले अम्बा आप क्या कर रही हैं? श्री राम तो वन में चले गए। अम्बा कौशल्या का जवाब क्या है? तुम्हारी बात को अस्वीकार करने का मन तो नहीं होता, लेकिन अपने आंखों के सत्य को कैसे झुठलाऊं? लगे रहत मेरे नयन आगे, राम लखन और सीता। मेरे नेत्रों के आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिखाई दे रहे हैं तो हृदय की जलन शांत हो जानी चाहिए। तदपि न मिटत दाह या उरुको, दिखाई देने के बाद भी दाह कम क्यों नहीं हो रहा है? दूसरी तरफ यदि दिखाई देना बंद हो जाए तो तन न रहे बिन लेखे, शरीर ही नहीं रहेगा। शरीर क्यों बना हुआ है कि करत न प्राण पयान सुनो सखी, अरुझि परे यही लेखे, लगे रहत इन नैन आगे, राम लखन और सीता। ये भक्ति रस है। भक्ति में संयोग और वियोग दोनों एक साथ, क्योंकि पूरा वियोग हो जाए तो मृत्यु। इसलिए बड़ा सुंदर वृंदावन की भक्ति में हरिदास जी महाराज ने हरिवंश महाराज का बड़ा वर्णन है। तो वृंदावन में राधा वल्लभ जी का मंदिर भी है। उन्होंने वर्णन किया कि दो प्रेमी हैं, एक सारस एक चातक। सारस के विषय में आपने सुना होगा, हमेशा जोड़े के साथ रहते हैं। जोड़े में से एक बिछुड़ जाए तो वियोग में दूसरा भी प्राण छोड़ देता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और दूसरा प्रेम का प्रतीक है चकवा चकवी। उनका रोज रात्रि को एक दूसरे से वियोग होता है, लेकिन एक नदी के इस पार तो दूसरा उस पार रात्रि में, और एक दूसरे को पुकारते हुए रात बिता देते हैं। उनकी मृत्यु नहीं होती। दोनों प्रेमी एक दिन मिल गए, उधर सारस उधर चक्रवाक। तो सारस ने चक्रवाक से कहा, ये रात भर प्रिया 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 क्यों चिल्लाते हो? तो चक्रवाक ने कहा कि प्रिया के वियोग में पुकारना भी अपराध है क्या? सारस ने कहा, तुम तो प्रेम का विज्ञापन करते हो, हमें देखो। हम में से जब कोई भी छुड़ता है तो तुम्हारी तरह हम प्रचार नहीं करते, हम प्रेमी हैं, हम प्रेमी, हम प्रेमी। वियोग में प्राण देते हैं। चातक ने कहा, तुम क्या जानो प्रेम का रहस्य? संयोग में आनंदित रहे, वियोग होते ही कायरता का परिचय देके शरीर छोड़ दिया। हमें देखो, प्रेम में मग्न रहते हैं, वियोग होता है तो वियोग की पीड़ा को झेलते हुए संयोग की कामना से प्राणों को रखते हैं। हित हरिवंश विचार, मिलन बिरहा बिरुवारस, निकट कंत नित रहत मरम कह जाने सारस। तुम क्या जानो प्रेम? तो अम्बा कौशल्या के दशरथ के जीवन में पूरा वियोग है, सारस जैसा, तो प्राण छोड़ दिए। लेकिन कौशल्या के जीवन में वियोग के संजोग बना हुआ है। इसलिए करत न प्राण पयान सुनो सखी, अरुझि पर यही लेखे, गीता रामायण उठा के दे। तो इस प्रकार से जो निर्गुण है वही भक्त की आकांक्षा से सगुण साकार कैसे बना,
उसकी चर्चा आपके समक्ष आज रखी गई। कल आगे देखते हैं क्या भगवान प्रेरणा देते हैं, फिर आगे की कथा होगी। अब भगवान के नाम का 2-4 बार नाम लीजिए। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।